ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा है जिजीविसा का अर्थ है जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, युद्ध की इच्छा। मेरे बहनों भाइयों जल्दी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यस, जल्दी बताएंगे क्या है। ऑप्शन नंबर ए जीतने की इच्छा, ऑप्शन नंबर 2 जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा या युद्ध की इच्छा। यस, बहुत अच्छे आंसर आने लगे हैं आपकी स्क्रीन पर। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या है, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या है आपका, वेरी गुड, जीने की इच्छा, ना कि जीतने की इच्छा। यस, सभी जितने भी ऑप्शन हैं सबके लिए बताएंगे, बहुत अच्छा है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में है आपका। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जीजीविसा का अर्थ है जीतने यानी कि जीने की इच्छा। बात आती है सर ये बताइए कि जीतने की इच्छा क्यों क्या कहते हैं। जीतने की इच्छा, यस वेरी गुड, जीतने की इच्छा का आप उसमें लिख लेंगे। जीतने की इच्छा को बोलते हैं जिगिसु। क्या बोलते हैं, जिगिसु। क्या बोलते हैं, जिगिसु। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिगिसु। जीतने की इच्छा को बोलते हैं जिगिसु, जीने की इच्छा को बोलते हैं जिजीविसा। अब बात आती है सर ये बताना युद्ध की इच्छा को क्या बोलते हैं। युद्ध की इच्छा को बोलते हैं युयुत्सु। क्या बोलते हैं, यु युत और सु, युयुत्सु। ध्यान रखना छोटे ऊ की ही मात्रा सब पे है, या पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर या पे छोटे ऊ की मात्रा आदत है और स पे छोटे ऊ की मात्रा। तो नमस्कार मेरे बहनों भाइयों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकर के आ गए हैं हिंदी का टेट, सी टेट, यूपी टेट के लिए बेस्ट बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। बने रहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लेकर जाएंगे, हर एक ऑप्शन को हिट करेंगे। और प्लीज़ मेरे बहन भाई, अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर लेना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना देरी करते हुए। ये रहा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बहुत हर एक बहुत अच्छी तरीके से बिना स्टेट माइंड के करेंगे। ओके, चलते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। बहुत ये आया हुआ है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डालिए प्लीज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो पुरस्कृत रचना है वो कौन सी है। हिम हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा या मरण ज्वार। तो बताएंगे मेरे भाई बहन इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं मेरे भाई बहन के। क्या आ रहा है आंसर नंबर 2, वेरी गुड, आंसर नंबर 2। माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो पुरस्कृत रचना है वो है हिम तरंगनी। क्या है, हिम तरंगनी। और ये हिम तरंगनी जो एक साहित्य अकादमी के से सम्मानित हुई थी, और कब हुई थी, 19 लिख लेंगे, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं पूरा कर दूं। 1949 के लिए ये पुरस्कार इनके लिए मिला था, सही है, सम्मानित हुई थी। और पुरस्कार जो मिला, ये सम्मानित तो हुई थी 1949 में, पर पुरस्कार कब मिला था, जो अवार्ड मिला था वो 1955 में मिला था। ध्यान रखेंगे, ये है पुरस्कार जब मिला था, यानी अवार्ड जब मिला था ये। और चयनित जब हुई थी, सम्मानित हुई थी, तो वो हुआ था 1949 में। ठीक है मेरे भाई बहन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ले लिया, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि, वेरी वेरी मोस्ट, प्लीज इसे लगाओ। ये मत कहना कि हर एक को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था पर उसका रूप बदला हुआ था सुपर टेट 59,000 की वैकेंसी में। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, उसमें क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किसको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। बस क्वेश्चन का देखो रूप बदल गया। तो क्या है मेरे भाई बहन बताएंगे, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की रचना की। मतलब क्वेश्चन मैंने बड़ा बड़ा बहुत अच्छी तरीके से छांट छांट के क्वेश्चनों को लिया है। तो क्या बोला, ऑप्शन नंबर 1 बोला है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठल नाथ या सूरदास। तो बताएंगे मेरे भाई बहन इसका आंसर क्या होगा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। क्या है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। अगर ये पूछता है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ठीक है, अब पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या होता है। पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है यानी पोषण, किसी चीज का पोषण, मैं आपको ये भी बता देता हूं, यानी कि किसी चीज का पोषण या उसमें वृद्धि। ठीक है, तो ये होता है पुष्टि मार्ग।
अच्छा, ये तो हो गया पुष्टि है। पुष्टि का मतलब हो गया, पुष्टि का मतलब होता है कि यानी कि या तो पोषण या वृद्धि। और मार्ग में आप जानते ही हो, मार्ग का मतलब होता है एक रास्ता या मार्ग। एक एक बात और भी है, मार्ग में इसमें बताया गया है, ये जो पुष्टि मार्ग थी, पुष्टि मार्ग है, ये क्या, ये एक संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय। कौन सा लिख लेंगे लो, उसको मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। वैष्णव संप्रदाय, पुष्टि मार्ग क्या है, एक वैष्णव वैष्णव संप्रदाय है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और वल्लभाचार्य ने इसका क्या किया था, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। समझ में बात आ गई, बिल्कुल सही। अच्छा, अब पुष्टि मार्ग का बात आती है कि सर ये बताइए, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। किसको, सूरदास को, मोस्ट इंपोर्टेंट। और दूसरा क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको ले लिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखो अब, यह है पुष्टि मार्ग का बाद, पुष्टि मार्ग लिखो, पुष्टि मार्ग का वाद किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का वाद किसे कहा जाता है। प्लीज मेरे भाई बहन, ये चीजें कोई यूट्यूबर वाला ना बताता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन बताया, आगे चलो जी, ऑप्शन हिट करा, चलो आगे जी। अधिकतर कोचिंग है जो एक दो हैं ऐसे जो बताते हैं हर एक चीज, ये अंदर की बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहना सब। समझे, मैं आपको बताऊं, पुष्टि मार्ग का बाद किसे कहा जाता है, यानी कि वाद। तो आंसर आएगा आपका, लिखो, शुद्ध द्वैतवाद। क्या है, शुद्ध द्वैतवाद। अगर आपसे कोई ये पूछता है पुष्टि मार्ग का वाद किसे जाता कहा जाता है, तो आप लगाएंगे शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद को पुष्टि मार्ग का, मैं पुष्टि मार्ग कहा जाता है। सही है। सबसे पहले फिर सुनो, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य जी ने की थी। समझ में बात आ गई। अगला क्वेश्चन कि पुष्टि मार्ग मतलब कि, अब पुष्टि मार्ग को क्या कहा जाता है, पुष्टि का मतलब होता है वृद्धि करना। दूसरी वाली बात, मार्ग मानी, मार्ग का मतलब है एक संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है। दिमाग में बता गई। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का वाद किसे कहा जाता है, शुद्ध द्वैतवाद को पुष्टि मार्ग का वाद कहा जाता है। आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, मैंने हर एक चीज इससे जो बनने वाले क्वेश्चन थे और डीपली क्वेश्चन को मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है मेरे भाई बहन। प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब आपके हाथ में है। अगर पढ़ाने का तरीका, कंटेंट समझ में आ रहा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कि ये नहीं होता, बस अपना क्या एक मोटिवेशन बनता है, बाकी कुछ नहीं होता। हम आपसे मोटिवेटेड होते हैं और आप हमसे मोटिवेटेड होते हैं, बस इतना है। जितेंद्र, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितेंद्र किस प्रकार के उपन्यासकार थे। मेरे भाई बहन, यहाँ से क्वेश्चन काफी टाइम इस तरीके से अब ट्रेंड इन क्वेश्चनों का चलता है कि बोला है कि जिते ये गए जैनेन्द्र किस प्रकार के उपन्यासकार थे। अस्तित्व या आदर्शवादी थे, यथार्थवादी थे, या मनोविश्लेषणवादी थे। कौन, जैनेन्द्र, जल्दी से बताएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या थे ये, मनोविश्लेषणवादी हैं, मनोविश्लेषणवादी। इनके मनोविश्लेषणवादी का मतलब क्या है, ये एक उपन्यास है, उपन्यासकार। इनको उपन्यासकार भी कहा जाता था। हाँ, ये तो लिखा हुआ है, उपन्यासकार ने ये जैनेन्द्र को। और इन्होंने क्या कहा है, जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जनक भी कहा जाता है। मनोविश्लेषणवादी है ना, मनोविश्लेषणवादी मकवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक। आप इसको लिख लेंगे कि किसको मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जनक कहा जाता है, तो वो है कौन, जैनेन्द्र। ध्यान रखेंगे। और जैनेन्द्र को किस उपन्यासकार, किस प्रकार के उपन्यासकार थे, ये थे मनोविश्लेषणवादी। देखो दो क्वेश्चन बन गए इसमें से, हैं, समझ में बात आ गई। और इसमें एक और हैं, एक और भी लेखक हुए हैं उपन्यासकार, जिनको बोलते हैं इलाचंद्र जोशी। कौन से, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, जल्दी लो। चलो अब अगला अगला चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। बात करते हैं इलाचंद्र जोशी। कौन, इला चंद्र जोशी, लिख लो इस बात को।
इलाचंद्र जोशी को भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कहा जाता है। पर मैंने आपको बताया हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जनक किसे कहा जाता है? जैनेन्द्र को कहा जाता है। समझ बात आ गई। और जैनेन्द्र की एक और भी था, इनका एक उपन्यास का जिसका नाम है परख 1922 में, और इनकी एक और रचना है मुक्तिबोध, जैनेन्द्र की बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? मुक्तिबोध। कौन सी? मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध कब? 1965। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले जैनेन्द्र की रचना का नाम क्या है तो मुक्तिबोध, ध्यान रखना। और जैनेन्द्र का एक उपन्यास है परख। आपको आ गई। तो ये दो हैं जिनको मनोविश्लेषणवादी कहा जाता है, पर जैनेन्द्र के लिए हिंदी में विश्लेषण मनोविश्लेषणवादी का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखो ये रहा नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है या अष्टछाप का कवि नहीं था। ये क्वेश्चन सुपर टैट में आया हुआ है और सुपर टैट में बहुत ही ये क्वेश्चन आया था। अगर मेरे भाई बहन ने किसी ने एग्जाम दिया है तो प्लीज उन्हें पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि? अष्टछाप का मतलब 8 कवियों में से ये 4 कवि आपको दे रखे हैं जिसमें एक नहीं है। तो अष्टछाप का कवि किसे कहा जाता है? बताएंगे मेरे भाई बहन। नंददास को नहीं है, सॉरी नहीं था। कौन सा नहीं था? नंददास थे, परमानंद दास ये भी थे, छीत स्वामी ये भी थे, पर कौन नहीं थे? हरि व्यास देव ये अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा 4 इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी। अब छोटी सी बात और कर लेते हैं इसी के क्वेश्चन के ऊपर, वो है आपका कौन है? हरि व्यास देव, ये जो है नहीं है। सही है, इनमें से कुछ तो है। तो अब इसमें 3 तो आपने देख ही लिए होंगे, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। यानी कि कुछ तो थे, मतलब मैं ऐसे बता देता हूँ। एक तो चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुम्मन दास और सूरदास, ये थे आपके कौन? अष्टछाप के कवि। ठीक है, आप दोबारा फिर सुन लो। चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद दास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्मन दास, सूरदास। आप ध्यान रखेंगे ये जो थे ये अष्टछाप के कवि थे। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। इंटरेस्ट से मतलब बिना किसी स्ट्रेस माइंड के पढ़ते रहना मेरे भाई बहन, बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। तरफ किस भाषा का शब्द है? प्लीज बताएंगे मेरे भाई बहन। तरफ, ये तरफ लिखा हुआ है किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, हिंदी का है, फारसी का है या तुर्की का है? तो मेरे भाई बहन की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और बहुत अच्छे भी आंसर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तरफ किसका शब्द है? तरफ जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या है? अरबी भाषा का एक शब्द है तरफ, है ना। एक तरफ, उस तरफ, इस तरफ, अरबी भाषा का शब्द है। समझ में बात आ गई। तो शब्द क्या होते हैं? यानी कि शब्द जैसे तत्सम शब्द है ना, अर्ध तत्सम शब्द आपने देखा होगा। तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन में, उनके बिना परिवर्तन किए हुए ही संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, है ना। बिना परिवर्तन के, कैसे? बिना परिवर्तन के क्या से आ गए? संस्कृत, यानी कि हिंदी, संस्कृत से कहाँ आ गए? हिंदी में आ गए। और जैसे कौन कौन से बनते हैं उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं। आम्र है, उष्ट्र है। जैसे आम्र किस भाषा का शब्द है? यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है। उष्ट्र है ना, उष्ट्र यानी कि उष्ट्र को क्या बोलेंगे? ऊंट। आम्र को क्या बोलेंगे? आम। तो ये संस्कृत भाषा के शब्द है, पर ये हिंदी में आ गए। अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं? अर्ध तत्सम शब्द मेरे भाई बहन वे होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं। कैसे? थोड़ा परिवर्तन होकर हिंदी उसमें आ गए हैं, हिंदी में। जैसे कार्य है ना, कार्य से क्या बना? कारज कहते हैं ना, कारज। तो इनसे थोड़ा परिवर्तन हुआ। कार्य किस है? संस्कृत भाषा का, कारज का है हिंदी भाषा का। समझ में आ गई। जैसे धैर्य, अगर मैं बोल लूं धैर्य, धैर्य से क्या बना? धीरज है। धीरज रखो लो भाई, धीरज आ गई दिमाग में। तो धीरज ये क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्ध तत्सम है। और ये क्या है? धीरज क्या है? एक मतलब क्या है? हिंदी भाषा का शब्द आ गया। तो ये मेरी भाई बहन समझ में बात आ गई होगी। बताओ कुछ समझ में गलत, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव शब्द मेरे भाई बहन वो होते हैं जो कि आम भाषा में, मतलब कि
आम भाषा में मतलब हिंदी से परिवर्तित तत्सम शब्दों का पूरा परिवर्तन होकर हिंदी में आ गए हैं। उनको क्षेत्रीय भाषाओं का उन पर खूब प्रभाव पड़ा है, जैसे कि आग है ना, खीर, ये सब हिंद तद्भव शब्द है। छत है ना, सब ये वाले कौन से हैं, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या बनेगा, अग्नि। ठीक है, समझ में आता आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहे हैं, लगे रहिए और देखो सफलता मिलेगी, चिंता मत करो। आपके माँ, उन्हें पता है ना, आपके माँ बापों को पता है बेचारों कैसे मेहनत कर रहे हैं, वो कैसे आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ एक कर दिया। परेशान बिल्कुल मत होना, जरूर मिलेगी। आगे करते हैं, स्त्रीत्व में कौन सा प्रत्यय है? स्त्रीत्व है, इत्व प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, वे प्रत्यय है या सत्व प्रत्यय है? तो स्त्रीत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो एक प्रत्यय में मतलब होता है कि एक मूल शब्द निकालो। क्या मूल शब्द निकला इसका? स्त्री। स्त्री में त्व प्रत्यय जोड़ लगा देंगे हम, तो क्या बन जाएगा? स्त्रीत्व है। तो हमारा क्या आंसर बना? बी। बी इज अ करेक्ट आंसर बन गया हमारा। क्या बन गया इसमें? बी इज अ करेक्ट आंसर बना, स्त्रीत्व है ना। समझ में आ गई? जैसे कि अगर कोई बात आती है, इसको सफिक्स समझो, सफिक्स होते हैं ना, यानी कि प्रत्ययों का अर्थ में, यानी बाद में या साथ में जोड़कर जो शब्द मिलकर बन जाता है, स्त्रीत्व त्व लगा दो, स्त्रीत्व हो जाएगा। समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई बहन, बात करते हैं। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा दासत्व है। सबसे पहले आंसर किसका आएगा, जल्दी बताएंगे। सबसे पहले दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? सत्व प्रत्यय है, दा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है या आ प्रत्यय है? दास में, दास एक मूल शब्द निकाल लो, त्व जोड़ दो, क्या बन जाएगा? दासत्व। तो त्व आ गया ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे आंसर मेरे भाई बहन के आते हैं। ये ऐसा मत सोचना कि ये बड़े इजी क्वेश्चन है, ये आते हैं, प्रत्यय उपसर्ग आते हैं। एक एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं ये लोग। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द वर्तनीगत अशुद्ध रूप है? अब बताएंगे मेरे भाई बहन जल्दी से, कौन सा इसमें है। यस, जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे। सत्यार्थ, वर्तनीगत, यानी कि वो कह रहे हैं वर्तनीगत अशुद्ध रूप कौन सा है? अशुद्ध यानी सत्यार्थ सही लिखा हुआ है, मंत्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है, श्रीखंड, श्रीखंड भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब पर कृत्य, वेरी गुड, कृत्य जो लिखा हुआ है, कृत्य इस तरीके से लिखा जाता है, कृत्य है, कृत्य हो गया ना। कृत्य, अकृत्य में क्या होता है? कार्य। कृत्य में क्या होता है? कार्य। तो ये जो है हमारा बी इजा का आंसर होगा, कृत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है इसका। पहले भी बता दिया, चलो दोबारा भी जोड़े मेरे बहन, उनका भी भला हो जाएगा। यस, ये जिजीविषा का अर्थ है। जिजीविषा का क्या अर्थ है? जीने की इच्छा, सॉरी, जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, युद्ध की इच्छा। तो पहले बात करते हैं युद्ध की इच्छा। युद्ध की इच्छा को क्या बोलते हैं? युयुत्सु। क्या बोलेंगे? छोटा यह पे छोटी की मात्रा, यह पे छोटी की मात्रा आधा तय और सह पे छोटी की मात्रा। ध्यान रखना, बोल बोल के लिखा करो। अगर वहां पे बड़े की मात्रा दे देगा, वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी। सह पे बड़े की मात्रा लगा दी, अब बताओ दिक्कत हो गई। ध्यान रखना, मात्राओं को अपने आप बोल बोल के लिखना। तो युद्ध की इच्छा, युयुत्सु, है ना, दिमाग में बात आ गई। अगला, जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। क्या बोलेंगे? जिज्ञासु, यानी कि जिगी और सु, जिगीसु। और भैया जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग ऋण शब्द है? पीताम्बर, घर, चावल, पुस्तकालय। जल्दी बताएंगे मेरे भाई बहन कि योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? पहले बात सुन लो। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और तीसरे शब्द की ओर क्या करते हैं? वो इशारा करते हैं, उनका अर्थ तीसरे योग की तरफ होता है। जैसे कि बहुवचनीय समास के जितने भी होते हैं वो योग रूढ़ शब्द की तरह ही बनते हैं। जैसे पंकज है, चलो बात बताएं, इसमें देखेंगे कौन सा हो गया? पुस्तकालय नहीं, चावल नहीं, घर नहीं, क्या आएगा? पीताम्बर। तो योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? पीताम्बर है, पीत यानी जिसने अंबर को, यानी कि पीत यानी पीला वस्त्र जिसने क्या कर रखा है?
पीतांबर ओढ़ रखा है यानी पीत माने पीला, पीला वस्त्र जिसने धारण कर रखा है अर्थात कौन? कृष्ण भगवान। तो ये तो हो गया आपका ए यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब बात आती है, मैंने आपको बता दिया योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, और इसमें ही एक चीज आती है रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द यहाँ से पूछ लेगा, रूढ़ शब्द के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा कर लेते हैं, 2 सेकंड में अभी पूरा हो जाएगा। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ध्यान रखना, तथा इनके खंडों का कोई भी अर्थ न निकले उन्हें हम रूढ़ शब्द करते हैं। मतलब फिर दोबारा सुन लो, जो शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें और उनके खंड करने पर कोई भी उनका अर्थ ना निकले वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सुनने से भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। बात आती है यौगिक शब्द कौन से होते हैं, कौन से यौगिक शब्द बताना सर, यौगिक शब्द बिल्कुल बताएंगे, सुनो। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जब अन्य शब्द दो शब्दों के योग से बने हो तथा प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, वे बोलते हैं यौगिक शब्द। यानी कि दो खंडों से मिलकर जो शब्द बने और उनका कोई भी क्या एक सार्थक अर्थ हो, उनको बोलते हैं हम यौगिक शब्द। ध्यान में बात आ गई। और जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने परंतु एक विशेष अर्थ को प्रकट करें वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। कौन से? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दोबारा सुन लो, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से मिलकर बने परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रकट किए जाते हो वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे कि पीतांबर, और पीतांबर यानी कि पीत मान पीला और अंबर यानी कि एक वस्त्र जिसने के पीला वस्त्र धारण कर रखा अर्थात विष्णु भगवान, है ना। दिमाग में बात आ गई। तो पीता योग रूढ़ शब्द हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, बहुत लंबा खिंच गया। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रावण सर सरोज वनचारी चले रघुवीर सली मुखधारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रावण सर सरोज वनचारी चले रघुवीर सली मुखधारी में कौन सा अलंकार है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालो पहले तो इसको। चलो, रावण सर सरोज वनचारी चले रघुवीर सली मुख धारी, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें आपका अलंकार होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो आज अभी आ गया ना, तो इसमें अलंकार के ऊपर चर्चा कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं, जब एक शब्द यानी शब्द तो हो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। यानी कि शब्द एक श्लेष। अब शब्द तो हो गया एक, अर्थ हो गए उसके अलग अलग। एक शब्द के शब्द तो श्लेष का मतलब तो समझ में आए, शब्द है इसमें अंदर, शेष शब्द शेष श्लेष। एक शब्द होगा, शब्द माने श्लेष, यानी कि शब्द एक शब्द और अर्थ उसके बाहर की तरफ कई होंगे, वो हो जाएगा क्या? श्लेष अलंकार। अब सर इसमें कौन सा है? अभी बताते हैं कौन सा है। देखो ये है सलीमुख, शलीमुख। और सलीमुख का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाण। क्या होता है? सलीमुख का मतलब होता है बाण। और सलीमुख का और मतलब क्या होता है? और मतलब होता है भ्रमण। क्या होता है? भ्रमण, भ्रमर, है ना। इसका ये होता है भ्रमण करना। चाहे ये कर दो, चलो भ्रमण कर लो, कोई बात नहीं। है ना। क्या आएगा? एक तो हो गया इसका बाण, दूसरा हो गया भ्रमर। तो ये आपका आ गया। तो यहां पर आ गया श्लेष अलंकार। समझ में बात आ गई? श्लेष अलंकार यानी शब्द एक ही है पर उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। समझ में बात आ गई? क्या बोलेंगे? एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, वहां पर श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक। दिमाग में बात आ गई? चलो जी बात कर लेते हैं। सर इसमें उपमा अलंकार के बारे में थोड़ा कुछ बता दो। तो उपमा अलंकार में उपमा करी जाती है किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से। जब उपमा करी जाए आपको ये नहीं बोला जाएगा जैसे कि चंद्रमासा मुख, आपसे बोल दिया, ये नहीं बोला जाएगा चंद्रमा का मुख। आप जैसे आप शेर जैसे हो, अगर ये बोल दिया आप शेर जैसे हो, तो जैसे हो पर शेर नहीं हो। अगर दोनों में मैं रूपक में और उपमा में थोड़ा सा डिफरेंस करके बताता हूं मैं आपको। अगर इसका उदाहरण होगा आप शेर हो, ये बोल दिया आप शेर हो तो रूपक अलंकार। आप शेर जैसे हो तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। दोनों की बातों को समझना। आप ये चीजें नहीं बताता कोई भी टीचर, मैं आपको बता रहा हूं। जो रूपक अलंकार, जैसे कि आपकी आंखें मीनाक्षी जैसी हैं तो हो जाएगा रूपक उपमा अलंकार। आप मीनाक्षी हो तो क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार।
इसका बहुत अच्छा उदाहरण है चरण कमल बंदो, चरण को कमल बोल दिया है ना, चरण को चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें क्या है रूपक अलंकार। अब आ जाओ इसकी ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक में कौन सी आएगी, उपमा अलंकार की ट्रिक। उपमा अलंकार में जब किसी वर्णों में आपको ये चीज दिखाई दे, सा सी से, सा सी से, है ना, सम दृश्य समान, सम दृश्य समान, और वहां देख, जहां देख वहां उपमा जान, ये तो आ गया आपके, लिख लो ये वाली बात, सा सी से सम दृश्य समान, और जहां भी देख वहां उपमा जान, तो उपमा अलंकार क्लियर हो गया। सलिशंका एक शब्द एक अर्थ अनेक, ये क्लियर हो गया। रूपक अलंकार चरण कमल बंदो हरिराई, मैंने आपको अभी बताया है ना, समझ में बात आ गई। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत अच्छा है। उत्प्रेक्षा में जहां उपमेय के ना होने पर भी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अरे क्या बोल दिया सर आप में, दोबारा सुनो, जहां पर उपमेय के ना होने पर भी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, देखो, सोहत, सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात है। तो आगे क्या है, क्या बोला मैंने, यानी इसमें था सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, माने हूं है, श्याम सलोने गात, इस तरीके से। तो मतलब इसमें जो आएंगे, इसमें जो आता है उत्प्रेक्षा अलंकार में बहुत बहुत सिंपल है, और इसमें एक कीवर्ड और है, एक मैं कीवर्ड आपको बता देता हूं, इसके कीवर्ड बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इसमें है जन जाने हूं, मन माने हूं, ये वाले शब्द बहुत अच्छे आते हैं। जन जाने हूं, लिख लो, जन जाने हूं, जन जाने हूं, मन माने हूं, जन जाने हूं, मन माने हूं, इस तरीके के अगर वर्ण आपको दिखाई दे जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वो सबकी बात कर ली। रूपक अलंकार चरण कमल बंदो हरिराई, मैंने बता ही दिया आपको, यानी कि चरण को डायरेक्ट कमल बोल दिया है इन्होंने। तो अच्छा, उपमा में सासी से समुद्र से समान, वहां देख वहां उपमा जान। शलेष अलंकार शब्द एक अर्थ अनेक, रूपक अलंकार बता दिया, उत्प्रेक्षा जन जाने मन, क्लियर हो गया सब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, रघुकुल रीत चली, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताएंगे मेरे भाई बहन, कौन सा अलंकार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताएंगे जल्दी। रघुकुल रे, रीत रे, सदा चली आई, रे की आवाज आ रही है आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसमें कौन सा अलंकार है, वेरी गुड, अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या है, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो गई ना, रे की आवृत्ति एक, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, सही, जहां पर। अच्छा, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार के, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं जल्दी, चलिए, अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं 5, छह का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, सुरत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास। क्या बोल दिया सर, बिल्कुल लिखो, छह का अनुप्रास, पूछ लेगा आपसे, छह का अनुप्रास। नंबर 2 वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास, आगे लिखो लाटानुप्रास, लाटा अनुप्रास। नंबर 4 श्रुत्यानुप्रास। नंबर 5 में आएगा अंत्य अनुप्रास, सही है। 6 का वृत्या, लाटा, श्रुत्या और अंत्य अनुप्रास। बात क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। देखो ये रहा, उपमा अलंकार बताया दिया था, उत्प्रेक्षा अलंकार बताया दिया था, जन जानो मनमा हूँ, अनुप्रास रारी रे, सॉरी, मतलब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। अब कौन सा रहा, यमक अलंकार रह गया।
यमक अलंकार, देखो सारे ही अलंकार क्लियर करा दी जरा सी देर में। यमक अलंकार का जहां पर एक शब्द से अधिक बार आए, मतलब जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, लिख लो जल्दी, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार, यानी एक से अधिक बार आता है, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार। और यमक अलंकार के बारे में, और एक से अधिक बार, और उनका अर्थ भी भैया अलग अलग हो, अर्थ भी क्या हो, अलग अलग है, अर्थ भी अलग अलग हो। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लो। और मैं इसके कुछ एग्जांपल, बहुत बढ़िया मोस्ट एग्जांपल क्या है, लिखो। नंबर 1, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो सजना एक तो हो जाए, मतलब सजना संवरना, एक होता है सजना जो कि एक पत्नी का एक पति होता है, तो इसमें एक शब्द है पर उसके अर्थ दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सजना है मुझे सजना के लिए, ये क्या है आपका यमक अलंकार। दूसरा एक उदाहरण लिखो। दूसरा उदाहरण क्या है, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा एक तो वही हो गए, यानी कि काली घटा एक होती है, यानी कि डिस्क्रीजमेंट, यानी कि वैसे घटना, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा तो हो गए। एक और लिख लो, मैं एक और बता देता हूं आपको। एक बेर खाती थी वो एक बेर खाती थी, यानी कि बेर बेर, एक तो बेर फल हो गया और एक बेर बार हो गया, तो इस दोनों अर्थ अलग अलग हैं, शब्द एक ही है। तो मेरे भाई बहन कैसी लगी आपकी क्लास, कैसी चल रही है आप बताएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कुबेर का पर्यायवाची है, कुबेर यानी कि कुबेर का पर्यायवाची लोकेश है, लक्ष्मीपति है, विनायक है, किन्नरेश है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किन्नरेश जो है किसका है, किन्नरेश मतलब उसको बोलेंगे राजा, यानी कि कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची बहुत कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट की सीरीज में डाल लो। किन्नरेश जो है इसका क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। अब आती है बात विनायक। विनायक का आपको बना देते हैं। विनायक में कौन, गणेश जी हैं, भगवान है गणेश। गणेश कौन, यही है विनायक। लंबोदर है, कौन है, लंबोदर। और क्या होंगे, एक दंत, एक दंत, वेरी गुड, एक दंत। ये किनके हैं, विनायक के हैं। अब सर लक्ष्मीपति के बता दो, चलो लक्ष्मीपति के लिखो। लक्ष्मीपति के जैसे कि नारायण, ना रा नारायण हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। भला मैं क्या कर सकता हूं, भला मैं क्या कर सकता हूं। तो भला शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है, बताएंगे मेरे भाई बहन। भला मैं क्या कर सकता हूं, तो भला क्या है, देखो सर्वनाम, संज्ञा तो है नहीं, संज्ञा क्या है, कोई वैसी तो चीज दिखाई नहीं दे रही आपको, सर्वनाम है नहीं। संज्ञा, सर्वनाम क्या है, आप हम ये सब क्या सर्वनाम है। संज्ञा किसी का नाम होता तो बात बन जाती, पर भला तो दिखाई। विशेषण क्या है, भला कोई है, विशेषण क्या है, किसी की विशेषता बताई जा रही हो, विशेषता इसमें तो कोई बता नहीं जा रही। आगे सीधी बात क्या बचा, अव्यय बचा। अव्यय वो होते हैं जबकि इनके परिवर्तन करने पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब इनको टुकड़े करने पर इनका कोई परिवर्तन ही नहीं हो पाता किसी भी शब्द में, चाहे कुछ भी इधर से उधर कर दो, मतलब आगे पीछे कहीं भी लगा दो, वाक्य के अंदर कहीं भी इनको प्रयोग करो, पर इनका कहीं अर्थ नहीं बदलता है, तो वो कहते हैं अव्यय शब्द। आंसर क्या होगा अपना, वेरी गुड, 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है। बन तो अव्यय से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें पूछता है भाववाचक संज्ञा है, पराय है, अपना है, नारायण या सभ्य है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसमें इंपॉर्टेंट डालो पहले, तो आप भी कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, आंसर अच्छे नहीं आए आपके, बहुत गलत आंसर आए हैं। वेरी गुड, इसमें आपका आंसर आएगा यानी कि 3, जागरण। जागरण यानी कि जागरण क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, दिमाग में रखेंगे। जागरण क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि गोरा, काला, लंबाई, ये सब भाववाचक ही संज्ञा होती हैं, दिमाग में रखेंगे। तो ये क्या, जागरण।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य वर्ण है। मूर्धन्य यानी कि ये भी नहीं, जल्दी बताएंगे, बेस्ट, वेरी गुड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और क्या है, यानी कि मूर्धन्य वर्ण है ये, है ठे क्या है, मूर्धन्य वर्ण है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेरी गुड। पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप करो पुण्य, दिन और रात, दाल और भात, है पाप पुण्य, द्वंद्व समास, अव्यय भाव समास बिल्कुल भी नहीं, कर्मधारय समास बिल्कुल भी नहीं, द्विगु समास या द्वंद्व समास। यहाँ पर भैया गिनतियों की आवृत्ति करी नहीं जा रही, द्वंद्व समास की बात करी जा रही है, तो बिल्कुल लगा देंगे, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पाप पुण्य, दिन रात, सुबह शाम, ये सारे क्या हैं आपके, हैं दाल भात, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, क्या है ये द्वंद्व समास की तो उदाहरण है। वेरी गुड, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, विदुषी यानी कि विदुषी का पुल्लिंग रूप बताओ, क्या होगा विदुषी का पुल्लिंग रूप क्या होगा, है विद्वान होगा, विदाता होगा, विद्वान होगा, या विद्योता होगा। विद्योता का तो मतलब नहीं होता, विदाता का भी मतलब नहीं होता, विद्वान। अब बताइए जी कौन सा है, वेरी गुड, बताएंगे क्या है, विद्वान, वेरी गुड। यानी कि देखो ध्यान रखना, इसमें और इसमें ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। विद्वान आदत है, यानी कि विद्वान, ये ध्यान रखना, ये आदत है, व्यानवान, ये है विद्वान। और उसमें क्या लिखा रखा है, उसमें पूरा दया लिख रखा है। ये जरा सी मिस्टेक होने के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, ध्यान से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, वेरी गुड। यानी कि हम लगाएंगे सी इज अ करेक्ट आंसर, क्या सी इज अ करेक्ट आंसर, सही है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है, निम्न सॉरी, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द वर्तनीगत अशुद्ध रूप है। ये तो हो ही गया था अपना, क्या था, कृत्य, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, पर ये अशुद्ध है ना, बता ना, कृत्य यानी कार्य, कृत मीन्स कार्य, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर है हमारा, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हो गया कंप्लीट। तो बताइए मेरे भाई बहन, कैसे रहा आप आज की क्लास कैसी रही। प्लीज़ एक अपने जो ग्रुप है, प्लीज़ उसमें एक शेयर तो बन ही जाता है, तो एक शेयर आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और आपका साथ बना रहे, बस अपनी फैमिली है, आपके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए अपनी वीडियो करते हैं क्लोज। थैंक्स 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 माय लॉर्ड।